चलिए, सबसे पहले आप सब लोगों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और एक्साइटेड भी होंगे। आज का जो हम लोग का जो सेशन है, चूंकि आज के जो सेशंस में जैसे बिजनेस स्ट्रेटजी को लेकर के यहाँ पर टॉपिक रखा गया हुआ है, उस पर जरूर क्योंकि हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ में और भी जो टॉपिक है उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ आज के जो हम लोग जो सेशन शुरुआत करें, एक छोटा सा एक वीडियो के माध्यम से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। उस वीडियो को जरूर करके देखें, ज्यादा लंबा समय का नहीं है। उसके बाद हम लोग फिर टॉपिक पे बात करते हैं, राइट। घुट कर ऐसे ना जी, छोड़ दे परवाह दुनिया की। दिल में क्यों पाल के बैठा कल का फियर। तोड़ दे तंगड़ी मुश्किल की, तरकीबों से किस्मत की। बंद तिजोरी खुल जाएगी ओ माय डियर। मेहनत से मिलती सफलता जहान की, तू कुछ ऐसा कर गुजर। अपने इरादों पे करके भरोसा, उड़ाने सपनों की भर। हो जाने डर, बन जाने डर, दुनिया की ऐसे क्यों करता फिकर। हो जाने डर, बन जाने डर, दुनिया की ऐसे क्यों करता फिकर। हो जाने डर, बन जाने डर, दुनिया की ऐसे क्यों करता फिकर। हो जाने डर, बन जाने डर, दुनिया की ऐसे क्यों करता फिकर। कश्ती क्या पार हो जो तू बैठा किनारे। मंजिल तेरी यारा ये तुझको पुकारे। दुनियादारी को छोड़ बढ़ता ही जा रे। नियत में शिद्दत हो फिर कैसा गुमारे। कश्ती क्या पार हो जो तू बैठा किनारे। मंजिल तेरी यारा ये तुझको पुकारे। दुनियादारी को छोड़ बढ़ता ही जा रे। नियत में शिद्दत हो फिर कैसा गुमारे। हिम्मत के सौदों का घटता नहीं है मोल, क्यों रखता है मन में डर। मिल जाएंगे कश्तियों को किनारे, लहरों की परवाह न कर। हो जाने डर, बन जाने डर, दुनिया की ऐसे क्यों करता फिकर। हो जाने डर, बन जाने डर, दुनिया की ऐसे क्यों करता फिकर। हो जाने डर, बन जाने डर, दुनिया की ऐसे क्यों करता फिकर। हो जाने डर, बन जाने डर, दुनिया की ऐसे क्यों करता फिकर। मेरा आवाज आ रहा है राजेश सर? यस सर, वॉइस क्लियर है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जी इस वीडियो से बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज सीखने को भी मौका मिला होगा। हम लोग को यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। उस दिन को याद करिए जिस दिन हम लोग जब बिजनेस को जब शुरुआत किए हुए थे, तो किस मानसिकता और बेधड़क होकर के आए हुए थे, राइट। आज का जो हमारा जो सेशन है, इसमें भी अपन बात करेंगे और साथ ही साथ बिजनेस स्ट्रेटेजी को बात करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले अगर जानना चाहूंगा, जब कोई भी काम को जब हम लोग शुरुआत करते हैं तो शुरू करने के पहले हमारे पास में कुछ पॉइंट्स है, जो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो है क्या। वो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट जो चीजें होते हैं, आप आज के डेट में अगर मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को करता है तो उस काम को करने के पहले क्या सबसे ज्यादा जरूरी होता है, तो वो अगर मैं बात करना चाहूंगा, मोस्ट जो पॉइंट है जनरली, एक होता है कि किसी भी काम को कर रहे हैं तो एक होता है व्हाई। क्यों करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे, हाउ एंड व्हाई। बहुत सारे लोग आज भी अगर मैं बात कर रहा हूँ, जिन लोगों का व्हाई क्लियर नहीं हुआ है, आज भी क्लियर नहीं हुआ है कि आखिर में अगर हम स्टेटमेंट में अगर आए हुए हैं तो क्यों आए हुए हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि उन लोग सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर पैसे बनाने के लिए आए हुए हैं, ज्यादातर लोग लगता है कि सिर्फ डबल करने के लिए आए हुए हैं।
ज्यादातर लोगों को लगता है कि भैया यहाँ पर फ्यूचर्स नहीं देख पाते हैं, जिसके वजह से कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। लेकिन अगर हम बिजनेस में अगर आए हुए हैं, तो अगर हमारा अगर वाय अगर क्लियर अगर हो जाता है, तो मैं डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ कि बिजनेस को कैसे करना बहुत ज्यादा इजी है। मैं जानना चाहूंगा थोड़ा सा कि कितने लोग हैं जो इस बिजनेस में रियल में यहाँ पर पैसे के लिए आए हुए हैं। साथ में अगर बात कर रहा हूँ हेल्थ के लिए आ रहे हैं, आए हुए हैं। साथ में अगर बात कर रहा हूँ रिकॉग्निशन, बहुत सारे लोग लाइफ में अपना रिकॉग्निशन चाहते हैं। बहुत सारे लोग, अगर मैं बात कर रहा हूँ अच्छे जगह में घूमने के लिए आते, मतलब टूर के लिए आते हैं बहुत सारे लोग। फॉरेन कंट्री का हो गया, हमारे ही अपने देश की मैं बात करना चाहूंगा। अगर आपके पास में अगर इस बिजनेस को करने का अगर वाय अगर नहीं है, कारण अगर नहीं है, तो आगे की चीजें समझ में नहीं आएगा। हाँ, लेकिन अगर आपके पास में अगर कारण अगर है कि इस बिजनेस को क्यों करना है, आपके पास में अगर रियल बता रहा हूँ वो कारण अगर ढूंढ लिए, तो मैं बता रहा हूँ बहुत आसान है बिजनेस करना। अब हर एक व्यक्ति का अपना अलग 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 कारण हो सकता है। किसी का हो सकता है अच्छे पैसे के लिए हो सकता है, किसी का कारण हो सकता है अच्छा हेल्थ के हो सकता है, किसी का कारण हो सकता है अच्छा रिकग्निशन के लिए हो सकता है, और बहुत सारे लोगों का कारण ये भी हो सकता है कि सबके सब चाहिए। तो दोस्तों, आज सबसे पहले हमारा टॉपिक होना चाहिए, आज सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप सभी के सभी लोग अपना वाई क्लियर कर लीजिए। दोस्तों, मैं अपने घर बारे में बात करना चाहूंगा। जब मैं यहाँ पर एंटर लिया हुआ था, तो सबसे पहले मैं अपना बेसिकली मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मैं अपना बिजनेस कर रहा था। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काफी लंबा से समय समय कर रहा हूँ। तो वहां पर जब मैंने स्टार्ट किया हुआ था, तो काफी नॉलेज भी लिया, काफी ट्रेनिंग्स लिया, काफी ट्रेनिंग भी दिया, काफी सारे जगह में जा करके मैंने वर्कशॉप ट्रेनिंग भी अटेंड किया। लेकिन दोस्तों, वहां पर इन सब जगह में जाने के पीछे, करने के पीछे मेरा एक ही मकसद हुआ करता था कि जो मेरे कारण था वो कहीं ना कहीं मुझे करा रहा था। और वो कारण क्या था? सबसे अगर पहले अगर मैं बात करूं, वो था मनी का। हर व्यक्ति की अगर मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी काम कर रहा है आज के डेट में, उसके पीछे रीजन क्या होता है? कहीं ना कहीं मनी ही होता है। भले इस बात को हम लोग माने या ना माने। दोस्तों, मैंने उस जगह में लगातार मैंने मेहनत किया। लगभग तकरीबन तकरीबन अगर मैं बात करना चाहूंगा, सन 2009 से स्टार्ट किया हुआ था, और सन 2009 से स्टार्ट करने के बाद में सन 2022 तक मैंने लगातार हर एक को काम किया, लगातार हर ट्रेनिंग्स अटेंड किया, लगातार मैंने बिजनेस किया। लेकिन जो मैंने जो ड्रीम्स लिखा हुआ था, जो ड्रीम्स बनाया हुआ था, वो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों, वो ड्रीम्स मेरे पूरे नहीं हो पा रहे थे। जब अगर मैं बात कर रहा हूँ वो ड्रीम्स पूरे नहीं हो पा रहे थे, तो मैंने फिर से अपॉर्चुनिटी की मैं लगातार लगातार अगर मैं बात कर रहा हूँ, तलाश करते रहा। लेकिन इसी बीच में जब मुझे मिस्टर मिंट के बारे में बताया गया, तो 20 नवंबर सन 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। मुझे इसका मिंट फोर्स हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो आप सभी लोगों को कहीं ना कहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा, उसके लॉन्चिंग था, प्री लॉन्चिंग था, उसमें जाने का मौका मिला हुआ था। और जब मैंने वहां पर देखा, हमारे पूरे के पूरे जो क्रिएटर जो कम्युनिटी है, वहां पर सभी लोगों को मैंने देखा, मैंने इनका विजन देखा, इनका मैंने मिशन देखा। दोस्तों, इन लोगों को मैंने नियत देखा, तो समझ में आया कि यही एक ऐसा जगह है जहाँ फ्यूचर्स में सबसे बड़े जो मेरा ड्रीम्स है वो सब पूरे के पूरे हो सकते हैं। यकीन मानिए, मैंने यहाँ पर इस इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम एंटर किया था। कौन सा इंडस्ट्री का मैं बात कर रहा हूँ, जिससे कहीं ना कहीं लोग भगते हैं, और मैं भी भगता था। कौन सा इंडस्ट्री? वो क्रिप्टो इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं मैं ऐसे ही समझता था, पूरे के पूरे अगर बात कर रहा हूँ, इसको मैं फेक ही समझता था। लेकिन दोस्तों, जब मैंने यहाँ पर आया, देखा कि नहीं, ये इंडस्ट्री ऐसा इंडस्ट्री है कि ये फ्यूचर्स में सबसे बड़ा बोलबाला अगर किसी का रहेगा तो इसी का रहेगा। और यकीन मानिए, मैंने लगातार प्रमोद सर के साथ में मैंने अपना 2 दिन मैंने समय बिताया, एक रात समय बिताया, मैंने और भी जाना, स्टडी किया। और उसके बाद में जब मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पर जो मेरे ड्रीम्स हैं वो पूरे हो सकते हैं। और दोस्तों, जब मुझे जब समझ में आ गया, तो मैंने बिना समय व्यर्थ किए मैंने इसको स्टार्टअप किया। और जब मैंने स्टार्टअप किया, तो फिर उसके बाद में फिर मैंने कभी नहीं सोचा, ये नहीं सोचा कि आगे क्या होगा। मैंने विश्वास किया, भरोसा किया, और आप विश्वास करिए कि बैक टू बैक आप सभी लोगों को पता होगा, मेरे ख्याल से काफी सारे हमारे मिंट फोर्स के भी यहाँ पर यूजर्स हैं, काफी सारे हमारे हो सकते हैं, कुछ लोग होंगे जो आईसीओ के भी यूजर्स होंगे, मैं आईसीओ फेस में नहीं था। और काफी सारे लोग यहाँ पर शुरुआती दौर के स्टेटमेंट के जो हमारा प्री लॉन्चिंग हुआ था उस समय के भी यूजर्स होंगे। और सारे जो चीजें हैं अच्छा होते चले गए, लगातार अच्छा होते चले गया। अब बहुत सारे लोग इस बात पे भरोसा करते हैं, और बहुत सारे लोगों को अब भरोसा शायद तक कहीं ना कहीं नहीं होगा। अब आप लोगों से मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए? भरोसा नहीं करने का कोई भी एक कारण मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है।
लेकिन मैं आपको हजारों कारण बता सकता हूँ भरोसा इसलिए करना चाहिए। वो कारण क्या है? सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से थोड़ा सा जानना चाहूंगा, क्योंकि सबके सब लोग हम लोग स्टेटमेंट के यूजर्स हैं, और स्टेटमेंट को जो यूजर्स हैं उसमें क्या क्या हम लोग को विजन देखना चाहिए, जिसकी वजह से हम आगे भी आने वाले समय में हम लोग को भरोसा करके काम करना चाहिए। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, क्वेश्चन करना चाहूंगा। आज पिछले अगर हम बात कर रहे हैं लगातार, तकरीबन तकरीबन जब से आईएसओ स्टार्ट हुआ तब से अगर हम बात करना चाहेंगे, जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ है तब से अगर बात करना चाहेंगे, पिछले 4 साल से अगर मैं बात कर रहा हूँ, लगातार बिजनेस हमारा रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लोग बोलते हैं कि भैया कोई भी इस इंडस्ट्री में आता है तो सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि कहीं कंपनी बस बंद तो नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी बंद नहीं होने की अगर मैं बात कर रहा हूँ, पिछले 4 साल से लगातार आज हमारा बिजनेस रन कर रहा है। ये बात सही है कि गलत है? मनीष सिंह जी, मैं जानना चाहूंगा, क्या और भी जो को होस्ट है जानना चाहूंगा मैं। यस सर, रन कर रहा है। यस सर, रन कर रहा है। रन कर रहा है, राइट। और पॉसिबल हो तो जितने भी जो हमारे को होस्ट हैं, प्लीज आप लोग यस करके जरूर करके टाइप कर दीजिएगा। दूसरा और भी क्वेश्चन है कि हमारे फाउंडर्स है, जो क्रिएटर फाउंडर्स हैं, उन पर भरोसा है या नहीं है? जितने भी को होस्ट है मैं जानना चाहूंगा थोड़ा सा। आवाज में आ रहा है मुकेश जी? यस सर, आपका yes, चैट बॉक्स तो में बिल्कुल आप आपने लोग रिप्लाई करिएगा। चैट बॉक्स यस सर, मैं चैट बॉक्स एक बार ऑन कर देता हूँ तो एक बार बाकी पार्टिसिपेंट भी उसमें थोड़ा पार्टिसिपेट कर पाएंगे। चैट बॉक्स ऑन कर दिया सर मैंने अभी। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है। मेरा अगर क्वेश्चन क्लियर अगर हो तो जरूर बताइएगा। तो आप लोग यस और नो में जरूर जवाब दीजिएगा। चलिए, सभी लोग का यस में ही आ रहा है जवाब, राइट, थैंक यू। दूसरा मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा इसके साथ में, स्टेटमेंट के प्लान बेस्ट है या नहीं है? यस और नो? गुड, चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक और बात मैं जानना चाहूंगा, स्टेटमेंट का जो प्लान जो बना हुआ है, इनके जो कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, इसमें इन और आउट के बारे में सबको पता है कि नहीं पता है? सप्लाई और डिमांड को लेकर के सबको पता है? यस, थैंक यू। अब अगर हम बात करना चाहेंगे यहाँ पर, ये इस इंडस्ट्री में जो प्राइस की बात करते हैं वो डिपेंड करता है हमारे सप्लाई और डिमांड के ऊपर में। यस और नो? बिल्कुल राइट, यस। सभी के सभी लोग का यस ही आएगा, आ रहा है। सबको पता है कि इनका एक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है स्टेटमेंट का, जिसमें एक तरफ से इन होता है और दूसरी तरफ से आउट होता है। कॉन्ट्रैक्ट में हमारा कॉइन आता है और कॉन्ट्रैक्ट से हमारा कॉइन जाता है। सभी को पता है स्टेटमेंट का, राइट? ओके, अब अगर हम बात करना चाहेंगे क्रिएटर, अगर हमारे फाउंडर्स की बात करना चाहेंगे, जो जो चीजों पे बात किए हुए थे, रोड मैप में था, वो सभी के सभी अभी तक वो फुलफिल होते आए हैं कि नहीं आए हैं, और आगे भी जो भी रोड मैप में है वो भी फुलफिल होगा कि नहीं होगा, इस पे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। बोला गया हुआ था ब्लॉकचेन लेकर के आएंगे, ब्लॉकचेन लेकर के आए? यस और नो? फटाफट सब लोग आप लोग टाइप करिएगा। ब्लॉकचेन लेकर के आए? जितने भी लगभग 400 लोग हैं, सभी लोगों से मैं जानना चाहूंगा।
चलिए, बहुत अच्छी बात है। ओके, इसके साथ में जब हमारा डीलिस्ट हुआ था, तो डीलिस्ट होने के बाद में वापस जब बातें कर रहे थे रीलिस्टिंग को लेकर के, तो रीलिस्ट हमारा हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल रीलिस्ट हुआ। चलिए, अब ये सब सारे के सारे जितने भी जो चीजें हैं अभी आने वाले समय में, और भी जो भी हमारा, आप मनीष जी, मैं चाहूंगा आप चैट बॉक्स को आप बिल्कुल म्यूट कर लीजिएगा। राइट सर। अब अगर हम बात करना चाहेंगे, चलिए हो गया, थैंक यू। अब आने वाले समय में और भी बहुत सारे जो रोड मैप पे हमारे बहुत जल्दी हमारे राहुल भदौरे सर हम सब लोगों के बीच में आने वाले हैं, और वो सभी के सभी जितने भी रोड मैप में जो भी बातें किया जाएगा, सारे के सारे रोड मैप के अकॉर्डिंग में सब कुछ को यहाँ पर धीरे 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 लाया जाएगा। और ये सब कुछ जानने के बाद में आज भी हमारे दिमाग में सवाल आता है कि सर ऐसे में ऐसे क्यों नहीं हुआ, ऐसे में ऐसे क्यों नहीं हुआ। आज भी बहुत सारे लोगों का दिमाग में बात आ रहा है कि सर हमारा पिछले अगर बात करना चाहेंगे 12-15 दिन से सर हमारा विड्रॉवल पेंडिंग है। ये सबसे बड़ा लोगों का क्वेश्चन आ रहा है। तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अभी आप ही लोगों ने बोला हुआ है कि सर स्टेटमेंट के बारे में आप सब लोगों को पता है, स्टेटमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सब लोगों को पता है, स्टेटमेंट को लेकर के बात किए हुए थे, तो सब लोग बोले हुए हैं कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट में एक तरफ में इन होता है, दूसरे तरफ से आउट होता है। ये सब कुछ आप लोगों ने यस बोले हैं, और ये सबके सब सारी बातों को आप सब लोग जानते हैं। अब अगर हम बात करना चाहेंगे, याद करें पिछले समय में जब हमारा अगर इसी साल में बात करना चाहेंगे और 24वीं में बात करना चाहेंगे, जब हम लोग बिजनेस लगातार कर रहे थे, और बिजनेस में कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा सा बिजनेस हमारा डाउन में आया हुआ था, तो जिसके वजह से उस कॉन्ट्रैक्ट में टोकन नहीं था, तो अदर अदर कॉन्ट्रैक्ट से टोकन निकाल करके कहीं ना कहीं हम लोगों को टोकन को क्या कर दिया था, विड्रॉवल कर अप्रूव किया हुआ था। हम लोगों को भरोसा था, विश्वास था। आप ही लोगों ने बोला हुआ है कि हमें भरोसा है और विश्वास है, 100% आप ही लोगों ने बोला हुआ है। अब लास्ट टाइम में अगर बात करना चाहेंगे, इसी साल की ही बात करना चाहेंगे, एक दौर भी आया हुआ था जहां तकरीबन तकरीबन लगभग तकरीबन 2-2.5 महीने से हमारा कहीं ना कहीं विड्रॉवल अप्रूव नहीं हो पाया हुआ था। तो क्या लगता है विड्रॉवल अप्रूवल हुआ कि नहीं हुआ मुकेश जी? यस सर, हुआ ना। हुआ ना? यस सर। तो ऐसा कौन सा, ऐसा क्या बात है कि अभी लोगों का विश्वास जो है कहीं न कहीं उड़ चुका हुआ है? मेरे ख्याल से यहाँ पर 1% हमें यहाँ पर ऐसा कोई भी बात नहीं है जहाँ पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें जब हमारा 2-2 ढाई महीने से हमारा जब विड्रॉवल अप्रूव नहीं हुआ था, वो भी 2-2 ढाई महीने का विड्रॉवल अभी हमारा अप्रूवल हो चुका हुआ है, तो आगे भी हमारा विड्रॉवल क्या है, अप्रूवल होगा। बशर्ते एक ही काम है कि हमें अपने हिस्से के काम करना चाहिए, और जो क्रिएटर जो कम्युनिटी टीम है हमारे, उनको उनके हिस्से के काम करना चाहिए, टेक्निकल टीम को उनको उनके हिस्से के काम करने देना चाहिए। तो आज की डेट में हमारे पास में ये काम हमारा जो अपना हिस्से का काम है, और हमारा कौन से हिस्से का काम है, हम लोगों का जो काम है सेल्स का है हम लोग, राइट? हम लोग मेरे ख्याल से इसीलिए जाने जाते हैं, सेल्स से हैं हम लोग। और अगर हम लोग सेल्स के लिए अगर हम लोग हैं, जिसमें अगर हम बात कर रहे हैं जिसके लिए जाने जाते हैं, जिसके लिए हम लोग आए हुए हैं, और जो हमारा जो पर्पस है, जो हमारा वाय है, जिससे हमारा पूरा होने वाला है, अगर उस पर अगर हम लोग काम करेंगे, तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ कि आने वाले समय में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। हमेशा हर बार के ट्रेनिंग में बात किया जाता है, हर बार बताया जाता है कि भैया काम ही सॉल्यूशन है, और ये बात सच्चाई है। आज भी अगर हम बात कर रहे हैं, जितने भी सारे बड़े बड़े जितने भी जो हमारे टॉप फ्रंट्स के लीडर्स हैं, आज आप उठा के देख लीजिए कि आज भी मार्केट में, आज भी फील्ड में है, और आज भी कहीं न कहीं अपने काम को लगातार लगातार कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अभी हम आने वाले समय में बहुत कुछ पाने वाले हैं, और बहुत सारे चीजें हम लोग अचीव करने वाले हैं। अब करें तो करें क्या? हमें अभी ही काम करना है कि जब हमारा अगर विजन, जिस दिन हम लोग पहले दिन को याद करें कि हम लोग बिजनेस में आखिर में क्यों आए हुए थे, अगर उस बात को अगर याद कर लेंगे, तो ये बात भी आपको दूसरा चीजें क्लियर हो जाएगा कि हम सभी लोग अगर 100% सफलता अगर पाना चाहते हैं, बार बार बेसिक पे मैं आना चाहूंगा, क्योंकि बेसिक ही मेन होता है। अगर 100% अगर आप सक्सेस अगर हासिल करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले जो हम लोग बात करते हैं ड्रीम की, उसी को हम लोग को याद करना चाहिए कि हम लोग का ड्रीम क्या था, हम लोग का सपना क्या था। दोस्तों, अगर आप ड्रीम्स को अगर याद कर लिए, अगर आप अपने ड्रीम्स को अगर जो लिस्ट बनाए होंगे कभी, जो आपने सपने में लिखे होंगे, अगर उसको याद कर लिए, तो बाकी का जो काम है बहुत आसान हो जाएगा। हम लोगों ने भी ड्रीम्स बनाए हुए थे, और ड्रीम्स को
कहीं न कहीं वो बहुत सारे लोगों का जो ड्रीम्स था वो शॉर्ट टर्म का था, बहुत सारे लोगों का ड्रीम्स आपका मिडिल टर्म का था, बहुत सारे लोगों का जो ड्रीम्स था लॉन्ग टर्म का ड्रीम्स है। और काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझे पता है और आप सब लोग जानते हैं कि जितने भी लोग हैं जो हमारा स्टेटमेंट से आए हुए हैं, डे 1 से आए हुए हैं, वो सारे के सारे लोग 23 में भी अच्छा खासा मिड फोर्सेस से पैसे बनाए हैं, 24 में भी अच्छा खासा पैसे बनाए हुए हैं स्टेटमेंट के माध्यम से। काफ़ी सारे लोगों का जो ड्रीम्स था, जो बचपन का ड्रीम्स रहा होगा या जो परिवार का ड्रीम्स रहा होगा, 24 में ही पूरा हुआ है। तो आगे भी अगर बात कर रहे हैं, हम अपने काम को अगर करते चले जाते हैं, तो आगे जो 24 में जिस तरीके से हम लोगों ने अपना ड्रीम्स पूरे किए हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने 25 में ड्रीम्स को पूरा किए हुए हैं, डेफिनिटली हमारा आगे चल कर के जो हमारा लॉन्ग जो टर्म्स जो ड्रीम्स है, वो भी यहीं से ही पूरा होने वाला है। अब हम लोगों का ड्रीम्स जो होता है, बेसिकली ये सिर्फ अगर बात करना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि वो ड्रीम्स हम लोगों ने लिख दिए। इस ड्रीम्स को दोस्तों प्रॉपर वे में इसको पालना चालू करें। और ड्रीम्स के बाद में हमारा 2% की अगर मैं बात कर रहा हूँ, एक और इम्पोर्टेंट होता है, वो होता है हमारा लिस्ट होता है। दोस्तों बेसिकली हम लोग कहीं न कहीं हम अपने लिस्ट में अभी तक काम नहीं किए हुए हैं। अगर लिस्ट की अगर मैं बात करना चाहूँगा, तो आज भी उठा कर के देखेंगे काफ़ी सारे लोग हैं जिन लोग अपना लिस्ट में आज भी काम नहीं किए हुए हैं या तो उस लिस्ट को निकाले नहीं हुए हैं। कारण क्या है? डर के वजह से। दोस्तों यहाँ पर डरने की हम लोगों को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज भी अगर मैं बात कर रहा हूँ, हमारे साथ सारे के सारे क्रिएटर फाउंडर्स के लगातार मीटिंग्स होते हैं, लगातार अगर बात कर रहा हूँ, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो हम लोगों को कहीं न कहीं शेयर नहीं करते हैं और जिसको हम लोग कहीं न कहीं जा करके टीम में नहीं बताते हैं। सारे के सारे सिचुएशन, हर सिचुएशन को कहीं न कहीं हम लोगों से शेयर किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को अपना लिस्ट बनाना है और लिस्ट को प्रॉपर वे में बनाने के बाद में हम लोगों को क्या करना है? एसटीपी करना है। बहुत सारे लोग प्लान जब शो करते हैं, तो प्लान शो करते समय में हम लोग अपना किन-किन बातों को ध्यान नहीं रखते हैं। सबसे पहले प्लान शो करने जाते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली कहीं न कहीं हम लोग स्टेटमेंट में आ जाते हैं, डायरेक्टली कहीं न कहीं हम लोग क्रिप्टो में आ जाते हैं। नहीं, हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। हम लोगों को आना है सबसे पहले, हम लोगों को अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन लेना है। हम लोगों को सामने वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी लेना है कि सामने वाले व्यक्ति की सिचुएशन क्या है। अगर इस समय में अगर मैं उनको पूरे के पूरे चीज़ों को अगर प्रेज़ेंट करूँगा, तो क्या उस बात को मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुन पाएगा या नहीं सुन पाएगा? और ऐसा तो नहीं है कि अगर उनके घर में कुछ लोग अगर आए हुए हैं या कोई भी अगर दूसरे प्रॉब्लम्स में अगर फँसे हुए हैं, तो बिल्कुल भी उनको शेयर नहीं करना चाहिए हम लोगों को। उनसे अगले बार टाइम ले लेना चाहिए, अगले बार टाइम लेकर के उनको क्या करना चाहिए, हमें प्रेज़ेंटेशन हमें देना चाहिए। एक और बात है कि हम लोगों को जब प्रेज़ेंटेशन देते हैं, तो हम लोग लालच में बात करते हैं। काफ़ी सारे लोगों को मैं काफ़ी लोगों से भी सुना हुआ हूँ कि कहीं न कहीं जब हमारा जब सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करते हैं, स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं, इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग लालच में बात करते हैं। बिल्कुल भी नहीं, हम लोगों को लालच में बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें पूरे के पूरे प्योरली सारी चीज़ों को बताना चाहिए। जैसे कि अगर बात करना चाहेंगे, मेरी बात को थोड़ा-सा बिल्कुल भी अन्यथा कोई भी ना ले। आज के डेट में चाहे अगर हम लोग बात करें, सिगरेट जो बेचने वाला रहता है, उसमें साफ-साफ लिख देता है कि भैया ये इसको पीने से कहीं न कहीं हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक ही है। गुटखा में भी लिख दिया जाता है। और कहीं न कहीं अगर बात करना चाहेंगे, वाइन में भी लिख दिया जाता है। सारे जो चीज़ों में सब कुछ स्पष्ट लिख दिया जाता है। इवन अगर मैं बात कर रहा हूँ आज के डेट में बहुत सारे इंश्योरेंस सेक्टर के जो कंपनियां हैं, वहां पर भी पूरे के पूरे प्रेजेंटेशन शो करने के बाद में जो ये लोग जो मार्केट का जो प्लान होता है, वहां पर भी बताता है कि भैया ये मार्केट का और ये जोखिम से भरा हुआ है। टीवी में बहुत सारे एड आते हैं, वहां पर भी बता देता है कि जोखिम से भरा हुआ है। तो क्या वहां पर उनका सेल्स नहीं हो रहा है? क्या वहां पर लोग नहीं जा रहे हैं? क्या म्यूचुअल फंड के बारे में लोगों को नहीं पता है कि यहाँ पर बहुत अच्छे प्रॉफिट भी दे सकता है, तो नुकसान भी हो सकता है? कहीं न कहीं अगर सच बात को अगर आप बता करके अगर आप लोगों को सब्सक्रिप्शन सेल करेंगे, तो 101% सामने वाला व्यक्ति आपके साथ में आएगा। कल के डेट में कोई भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि कहीं न कहीं हम लोग उनको लालच दे रहे हैं और वो लालच देने की ही वजह से सामने वाले व्यक्ति क्या कर रहा है, लालच में आ रहा है। हम उनको बताएँ ना इस इंडस्ट्री के बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं, कि ये इंडस्ट्री में फ़ायदा भी बहुत बड़ा है, तो नुकसान भी बहुत बड़ा है। हम बताने की हम लोग को ज़रूरत है। यहाँ पर लोगों को हेल्थ के बारे में बताने की ज़रूरत है। आज काफ़ी सारे लोग कहीं न कहीं हेल्थ के बारे में बात करना ही हम बंद कर दिए हुए हैं। जबकि हमारा मेन जो प्रोजेक्ट है, हमारा स्टेप में वो क्या है, हेल्थ को लेकर के है। हेल्थ के बारे में अगर हम बात करना चाहेंगे, तो आज काफ़ी सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियाँ हैं, आप लोगों को पता है हेल्थ के ही प्रोडक्ट सेल करके आज वहाँ पर भी लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो हमारे पास में भी तो हेल्थ के प्रोडक्ट हैं, स्टेप में मेरे ख्याल से। मुकेश जी सही गलत है? यस सर। तो अगर हेल्थ के अगर हम लोग प्रोडक्ट में है, तो हम लोग हेल्थ को क्यों प्रमोट नहीं कर रहे हैं? आज भी अगर मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी सारे जो लोग चीज़ें हैं, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियाँ हैं,
जिन लोग हेल्थ के बारे में बता बता करके, इवन मैं खुद भी था, जहां पर 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, फैमिली पैकेज भी अगर मैं बात कर रहा हूँ 50,000, 60,000, लाखों लाखों का प्रोडक्ट को कहीं नहीं कहीं वहां पर सेल किया जाता है। मुझे नहीं पता है और आपको भी नहीं पता है, और जो परचेस करने वाले हैं या उस प्रोडक्ट को यूज करने वाले हैं उनको भी ये 100% श्योर नहीं है कि वो प्रोडक्ट उन पे काम करेगा, क्योंकि हर व्यक्ति के जो सेल्स होते हैं कहीं ना कहीं क्या होता है, अलग होते हैं। हर व्यक्ति के कहीं न कहीं जो सेल्स के जो मतलब जो इम्यून पावर होता है, जो उसको हर व्यक्ति को वो प्रोडक्ट सूट नहीं करता है। लेकिन क्या होता है, हेल्थ के बारे में बता करके कहीं न कहीं वहाँ पर भी अगर करोड़ों रुपए का अगर टर्नओवर हो सकता है, वहाँ अगर लाखों लोग कमा सकते हैं, तो हम लोग भी हेल्थ के बारे में क्यों नहीं बताएँ? तो हमें बेसिकली हम लोगों को हेल्थ के बारे में बताने की ज़रूरत है। हम लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि आज के डेट में वॉक करने के फ़ायदा क्या है? और आज बहुत सारे लोग वॉक करते नहीं हैं। तो हम लोगों का भी पहला मिशन होना चाहिए कि भैया क्यों ना हम लोगों को हेल्थ के बारे में प्रमोट करें। हम लोगों को बताएँ कि सर, आप भले सब्सक्रिप्शन लें या ना लें, आप ज़रूर करके सर वॉक करिए। वॉक करने के फ़ायदा बताइए, लेकिन मैं डेफ़िनेटली ये भी उनको साथ ही साथ बोलिए कि सर, इतने सारे आपको मैं चलने के फ़ायदे बता दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी नहीं चलेंगे। कारण क्या है? क्योंकि सर, कोई भी काम, जिस काम को करने से आज के डेट में दुनिया में पैसे नहीं आते हैं, मोस्टली उस काम को लोग नहीं करते हैं। लेकिन सर, अगर आप एक छोटा-सा सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, क्योंकि हमारा सब्सक्रिप्शन फ्री का भी है, आप चाहें तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी आप वॉक कर सकते हैं। लेकिन सर, फ्री की चीज़ों में लोगों का इंटरेस्ट, इवन आपका भी इंटरेस्ट नहीं आने वाला है। लेकिन अगर आप अगर सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, आप अपना जो एफर्ट जो भी आपका वैल्यू का, तो सर डेफिनिटली ये बात मैं श्योर कर सकता हूँ कि आप डेली या तो मॉर्निंग वॉक करेंगे या तो इवनिंग वॉक करेंगे। और सोच के देखिए सर, कि अगर आप एक छोटा-सा सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं और अगर आप डेली मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं, और अगर आपका चलने के अगर फ़ायदे अगर आप उनको जब बताएँगे, और अगर वो सब सारी चीज़ें बीपी, शुगर, लकवा, बहुत सारे जो चीज़ें हैं, कहीं न कहीं आज की डेट में सबसे ज़्यादा लोगों का शुगर कंट्रोल हुआ है, बीपी कंट्रोल है, और भी बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स की बात उनको बताइए। आप चाहें तो उसको गूगल से निकाल कर के बताइए। अगर ये ठीक हो जाता है, तो क्या लगता है सर, भविष्य में आपने या अपने हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा चीज़ें कमाएँ कि नहीं कमाएँ? हेल्थ को मेरे ख्याल से पैसे से रिकवर नहीं किया जा सकता है। और अगर वो व्यक्ति की अगर आदत में जिस दिन शामिल अगर हो गया, तो मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, कहीं न कहीं उस बात का डुप्लीकेशन बहुत तेज़ी से होगा। तो दोस्तों, हम लोगों को प्लान शो करते समय में किसी भी प्रकार का लालच में बात नहीं करना है। जो बात है, उस बात को आपको पूरी तरीके से आपको यहाँ पर बताने की ज़रूरत है। हमें कोई भी ऐसी बात नहीं करना है, जो शायद तक कहीं न कहीं हार्मफुल हो। वो क्या बातें होता है, ज़्यादातर लोग हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने लोगों को यही प्लान शो करते हैं कि भैया आपको यहाँ पर इतने पैसे लगाओ और इतने पैसे आएगा। इससे ज़्यादा प्लान में बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। तो क्या प्लान हमारा वैसा है? बिल्कुल भी वैसा नहीं है। और अगर आपको प्लान शो नहीं अगर करना रहा है, तो इसीलिए शाम के समय में रोज़ रात के 9 बजे हमारा डेली का डेली हमारा प्रेज़ेंटेशन होता है। आप अपने सीनियर के साथ में बैठिए, आपको जो बिज़नेस प्लान है उनके साथ बैठिए और बैठ कर के पूछिए कि सर, हमें किस तरीके से प्लान शो करना चाहिए। आप कम से कम आधा 1 घंटा लगातार आप उसको स्टडी करिए। साथ ही साथ अगर मैं बात कर रहा हूँ, हो सके पॉसिबल हो, तो पहला काम हमारा होना चाहिए कि लिस्ट बनाने के बाद में हमें अपने जो करंट जो अपलाइन सीनियर हैं, उनके साथ में हमें प्लान के लिए जाना चाहिए। अगर आप अपने करंट अपलाइन सीनियर के साथ में प्लान शो करने जाएँगे, तो होगा क्या कि वो किस तरीके से प्लान शो कर रहा है, किस तरीके से टॉपिक में बात कर रहे हैं, क्या-क्या मार्केट में क्वेश्चन आता है, तो उनका आंसर किस तरीके से कर रहा है। ये आपको कहीं न कहीं जानने और सीखने का मौका मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज से हम सही तरीके से लोगों को प्लान शो करेंगे, सही तरीके से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे, और जो भी व्यक्ति को प्लान शो किए, तो प्लान शो करने के बाद में जैसे ही हमारे साथ में वो हमारा सब्सक्रिप्शन ले लेता है, तो हमारा अगला पार्ट क्या होना चाहिए? अगला पार्ट जो हमारा होना चाहिए, उनके साथ में हमें एफआईएम के लिए बैठना चाहिए। एफआईएम बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं, कहीं न कहीं उनको सब्सक्रिप्शन के बाद में हम उनके साथ में बैठ ही नहीं पा रहे हैं। उनके साथ में अगर एफआईएम अगर हम करने के लिए अगर बैठेंगे, तब कहीं जाकर के सामने वाले व्यक्ति उसी में आपको उनके ड्रीम्स के बारे में वो शेयर करिए उनसे। वो अपना उनका ड्रीम्स को पूछिए कि क्या-क्या आपके पास सपने हैं। जब वो अपना सपना शेयर करेंगे, तो आप उनको उनके ही डायरी में नोट डाउन करवाइए कि कौन-सा जो ड्रीम्स हैं, जिसको कौन से डेट में आप उनको पूरा कराने वाले हैं, या वो करना चाहता है, वो पाना चाहता है, वो खरीदना चाहता है। आप बिलीव करिएगा कि जिस दिन अगर वो व्यक्ति को अगर आप बैठ करके अगर आप उनका ड्रीम्स लिखवा लिए, उस दिन आपका देखेंगे कि उनका काम करने का जो तरीका है, रफ्तार है, वो अलग लेवल का रहेगा। उनको समझ में आएगा कि मुझे क्यों करना है।
और उसी समय में ही बैठे-बैठे आप उनके कम से कम एटलीस्ट डायरी में 100 लोगों का नाम लिखवाइए। बिल्कुल छोड़ना नहीं हम लोगों को कि भैया ठीक है आप अपना नाम लिख नहीं, हम उनके साथ में चाय कॉफ़ी के साथ में उनको स्पेशल आपको हमें अपना टाइम देना चाहिए। या तो उनके घर में या तो बेहतर क्या होगा उनके घर से निकाल करके किसी रेस्टोरेंट के साथ में हम लोगों को बैठ करके चाय कॉफ़ी के साथ में उनसे उनका ड्रीम्स के बारे में उनका उनका लिस्ट बनवाना चाहिए। और जैसे ही अगर आप उनके ड्रीम्स के साथ में अगर उनका लिस्ट बना दिए, तो अब आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस डायरी में ही जब भी आप उनको बात करेंगे कि चलिए अब अगारा अगला हमारा काम क्या है वापस से ये काम है हमारा। क्या काम रहेगा हमारा? एसटीपी। तो ये एफआईएम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज एफआईएम करना लोग भूल चुके हैं, एफआईएम करना लोग बंद कर चुके हैं। और दोस्तों याद रखिएगा कि हमारे बिज़नेस में आप चाहें तो जिस इंडस्ट्री में हम लोग हैं, उस इंडस्ट्री में कोई भी व्यक्ति आज तक ऐसा नहीं है, चाहे जो भी अचीवर्स ऐसा नहीं है, जिन लोग बिना बेसिक के आगे बढ़ गए होंगे। तो हम लोगों को बेसिक हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। हमारा अपना बेसिक हमें हमेशा करना चाहिए, बेसिक हमें हमेशा याद होना चाहिए। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोग को अपना एफआईएम करना चाहिए और एफआईएम के साथ-साथ में एक और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनको ट्रेनिंग्स। चाहे जो भी ले रहे हैं, ट्रेनिंग्स में उनको कंपल्सरी रखिए। जो हमारा सुबह के समय मीटिंग होता है, अगर हम अपना ट्रेनिंग अगर हम अटेंड कर लिए हुए हैं, तो आप आकर के सर्च करिए कि आपके अपने-अपने हमारे जो लोग हैं, क्या उन लोग उस ट्रेनिंग्स में आए हैं या नहीं आए हुए हैं? अगर ट्रेनिंग्स में अगर उन लोग नहीं आए हुए हैं, तो बिल्कुल कॉल हमें करने की ज़रूरत है कि आज इस सीनियर का इस सब्जेक्ट में आज ट्रेनिंग्स होने वाले हैं, तो ट्रेनिंग्स के लिए उनको ज़रूर करके प्रमोट करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ट्रेनिंग्स में नहीं आए, तो हम लोगों को बड़ी आराम के साथ में उनको जाने देना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। याद रखिएगा, जो भी आपके साथ में अगर पार्टिसिपेट किए हुए हैं, अगर वो फेल होता है, तो भी कहीं न कहीं आपको दोष देगा और पास होता है, तो कहीं न कहीं आपका ही शाबाशी करेगा। तो क्या लगता है कि हमें जो भी हमारे साथ में आए हुए हैं, क्या उनको हमें उनसे क्या चाहिए? कि वो हमें कहीं न कहीं कोसे या शाबाशी दे? थैंक यू वेरी मच बोले। तो मेरे ख्याल से हम उनको किसी भी कंडीशंस में उनको ट्रेनिंग्स तक लेकर के आना है और एक और बात विशेष तौर पर बोल रहे हैं कि भैया जो भी बातें ट्रेनिंग्स में बताया जा रहा है, उसको नोट डाउन करो। भले हमें लगता है कि वो शायद तक वो हमसे बड़े हो सकते हैं, शायद तक वो ज़्यादा पढ़े-लिखे हो सकते हैं, शायद तक वो ये भी हो सकते हैं कि वो गाँव का हो सकता है, शहर का हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर याद रखना है कि आपको उनको एज़ अ बिज़नेस पार्टनर की तरह ही आपको मानना है। हो सकता है वो अच्छे टीचर होंगे, वो अपने में बिल्कुल महारत हासिल किए हुए हैं, इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन शायद तक इस इंडस्ट्री का के बारे में नॉलेज नहीं रखता है। हो सकता है वो बहुत अच्छे डॉक्टर होंगे, बिल्कुल इस बात को मैं एग्री करता हूँ। तो उनका कहीं न कहीं हमें सम्मान भी करना है और साथ में लेकिन इस इंडस्ट्री के बारे में शायद तक उनको पूरे के पूरे नॉलेज नहीं है। हो सकता है वो सिंगर होंगे, हो सकता है वो किसान होंगे, हो सकता है वो ज़्यादा आपसे पढ़े-लिखे होंगे, लेकिन इसके बारे में नॉलेज नहीं रखते हैं, तो हमारा ये फर्ज़ बनता है कि उनको पूरे के पूरे हम लोग यहाँ पर नॉलेज दें। तो दोस्तों एफआईएम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर हम बात करें कि प्लान शो करने जा रहे हैं, तो हमारे दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि पहले दिन ही हमें रिज़ल्ट मिल जाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पहले दिन रिज़ल्ट लेकर के आएँ। रिज़ल्ट के लिए हमें क्या करना है, प्लान शो करने के बाद में वो होता है हमारा फ़ॉलो अप, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम लोग कहीं न कहीं फ़ॉलो अप आज के डेट में जो करना चाहिए उस अनुसार से फ़ॉलो अप नहीं कर रहे हैं। फ़ॉलो अप करने के लिए अगर हम बात कर रहे हैं कि आपको एक बार में व्यक्ति कोई ज़रूरी नहीं कि वो आ जाए, 2 बार में व्यक्ति कोई ज़रूरी नहीं कि वो आ जाए, 3 बार में कोई ज़रूरी नहीं कोई व्यक्ति आ जाए, 4 बार में हो कोई ज़रूरी नहीं कि व्यक्ति आ जाए। फ़ॉलो अप आज भी काफ़ी सारे लोग हैं, जिन लोग को मैं आज भी फ़ॉलो अप कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको वो व्यक्ति ये देखना चाह रहा है कि भैया ये आखिर में कब तक टिका है, ये कब तक चलने वाला है, वो वॉच कर रहा है। और फ़ॉलो अप सिर्फ़ और सिर्फ़ सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं होता है। जो भी हमारे पार्टनर्स आ चुके हैं, जो आपके साथ में सब्सक्रिप्शन ले चुके हुए हैं, उनका भी फ़ॉलो अप करना है। उनका किसका फ़ॉलो अप करना है? उनका ड्रीम का फ़ॉलो अप करना है। इनका फ़ॉलो अप करना है कि भई आपने अपना ड्रीम्स बनाए हुए हैं, आपको पता है कि नहीं है? वो डेट आने वाला है, हमारे पास में 4 दिन बचा है, 10 दिन बचा हुआ है। तो दोस्तों ये फ़ॉलो अप का जो सिलसिला है, वो हर जगह हमारा कहीं न कहीं काम आता है। तो दोस्तों हम लोग का जो फ़ॉलो अप है, फ़ॉलो अप में हम लोगों को ध्यान किन-किन चीज़ों को देना है। फ़ॉलो अप में जब भी अगर आप उनके पास में जा रहे हैं, तो आप हमेशा
अपना अचीवमेंट के बारे में, जैसे पिछले बार आपने जो फॉलो अप करने के लिए गए हुए थे, तो पिछले बार आपने जो भी अचीवमेंट लिया हुआ था तो पिछले बार के फॉलो अप में हो गया। सामने वाला व्यक्ति, फॉलो अप मतलब है कि उनके अंदर के भूख को जगाना, फॉलो अप मतलब यह था कि उनके अंदर में एक जोश जुनून पैदा करना। सब्सक्रिप्शन तो नो डाउट, पेमेंट की अगर बात कर रहे हैं, जो भी सब्सक्रिप्शन लेगा वो तो लेगा ही लेगा, लेकिन कब, जब उनके अंदर में जब भूख जब पैदा अगर आप कर देंगे, इसको करने की जब चाहत पैदा कर देंगे, तो डेफिनेटली वो आपके साथ में वो आएगा ही आएगा। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान देना कि फॉलो अप हमारा एक दिन में या एक हफ्ता का नहीं होता है, फॉलो अप रेगुलर होना चाहिए हमारा। तो दोस्तों ये फॉलो अप मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा पार्ट होता है आने वाले समय में। हम लोग मैं तो बहुत सारे हम लोग पॉइंट्स जिसमें अगर बात कर रहा हूँ, जो लीडर्स जो ट्रेनिंग बैक टू बैक हम लोग का, मैं भी ये भी तैयारी है कि हम लोग वीकली लीडर्स ट्रेनिंग करेंगे, जिसमें अचीवर्स लोगों के साथ में ट्रेनिंग करेंगे, वो चैंपियन लोगों के साथ में ट्रेनिंग करेंगे, अलग अलग रैंक के लोगों के साथ में हम ट्रेनिंग करने का स्ट्रेटजी बना रहे हैं, ताकि हमें अपना बिजनेस को तेजी से कर सके। दोस्तों ये फॉलो अप हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब फॉलो अप करने के बाद में हम लोगों के एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें हम लोगों को मैं बात करना चाहूंगा, उनको हम लोग को 100% यूजर बनाना है। बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं आज भी अगर हम बात कर रहे हैं, हमारा वेबसाइट के बारे में उनको बताइए, हमारे अनंत ब्लॉकचेन के बारे में बताने की जरूरत है हम लोगों को। हमारे जो अभी के अगर मैं बात करना चाहूंगा, जो भी हमारा जहां से हमारा माइग्रेशन हो रहा है उसके बारे में बताने की जरूरत है, ए टू जेड उनको। हमारे अच्छे अच्छे इस इंडस्ट्री की अगर मैं बात कर रहा हूँ, मोटिवेशनल जो हमारा बुक्स हैं उनके भी बारे में बताने की जरूरत है। बहुत सारे अगर बात कर रहा हूँ, ऑडियो भी है, वीडियो भी है, उनके बारे में बताने की जरूरत है। अगर सामने वाले व्यक्ति को अगर 100% अगर यूजर अगर बना दिए हमारे इस इंडस्ट्री का, तो डेफिनेटली बता रहा हूँ, देखेंगे कि आप जिस लेवल में आप हो उससे भी कहीं ज्यादा अच्छी तरीके से वो उनका इंक्रीज होने वाले हैं। वो कहीं न कहीं आपसे भी कहीं ज्यादा हो सकता है बड़े विजन के साथ में इसको काम करेगा। और ये बिजनेस में आपको पता है कि बहुत आसान है कि जब जितने सारे जो आपके बिजनेस पार्टनर हैं उन लोग अपने अपने लिए जब जब बिजनेस करेगा तब तब क्या होगा, आपको भी बड़ा प्रॉफिट आने वाला है। तो हमें अपने लोगों को 100% यूजर्स भी बनाने की जरूरत है। ये बेसिक बातें हैं, बेसिक बात हम लोगों को बहुत जरूरी है, जानने की भी जरूरत है और कराने की भी जरूरत है। कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है। आज भी अगर मैं बात कर रहा हूँ, बहुत से स्कूल में बेसिक ही से स्टडी होता है। आज भी अगर जब बच्चे जब वहां पर एडमिशन होता है, तो बच्चों को बेसिक चीजें ही सिखाया जाता है, और वही बच्चों को बेसिक चीजें ही सिखाने के बाद में आगे चल करके वो धीरे 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 आगे चल करके और भी चीजों को उनको पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, सिखाया जाता है। तो हम अपने लोगों को बेसिक क्यों नहीं बता रहे हैं? हमें अपने लोगों को बेसिक बताने की जरूरत है और सिखाने की जरूरत है। अब अगर हम बात करना चाहेंगे इन सब के साथ में ऐसा क्या करें कि लिस्ट का पावर क्या है, आप लोग थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। अगर हम प्रॉपर में अगर लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट बना करके अगर हम अपने लोगों को प्रेजेंट करना चालू करते हैं, तो एक रेशियो है जिसको मैं थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ में रख बताना चाहूंगा एक चार्ट के माध्यम से। अब अगर हम देखेंगे इस जगह में हम लोग अपना अगर बात करना चाहेंगे, समय की बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम लोगों को ज्यादा नहीं, मैं 100 लोगों की लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ सिर्फ 40 लोगों के लिए मैं लिस्ट की मैं बात करना चाहूंगा। कितने लोगों की? अगर 40 लोगों का भी अगर हम लिस्ट बना करके अगर बिजनेस करना चालू करते हैं तो क्या होगा। हम लोग आते हैं और आकर के यहाँ पर पहले ही अगर यहाँ पर सप्ताह लिख देते हैं, राइट। पहले सप्ताह में हम आते हैं और आकर के हम लोग एसटीपी करते हैं न्यू लोगों को, कितने लोग को? सिर्फ 10 लोग को। और यहाँ पर अगर हम रिजल्ट की अगर बात करना चाहेंगे तो रिजल्ट क्या है, और सिर्फ सिर्फ 20%। हम लोग आते हैं और आकर के यहाँ पर 10 लोगों को हम प्रॉपर वे में एसटीपी करते हैं, और 10 लोगों को अगर एसटीपी करते हैं तो यहाँ मैं बोलता हूँ कि इस जगह में 100% हम लोग को रिजल्ट नहीं आएगा, 100% रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन हाँ इतना जरूर बोल सकते हैं कि 20% रिजल्ट आएंगे। और वो 20% रिजल्ट क्या होंगे? सिर्फ 2 लोग का होगा। तो देखेंगे कि हमारे साथ में जो टोटल जो हमारे साथ में लोग आए हुए हैं सिर्फ 2 रहेगा। अब दूसरे सप्ताह की अगर हम बात करना चाहेंगे, हम अपना फिर इन 40 में से 10 लोगों को फिर लिस्ट को हम वापस यहाँ पर एसटीपी करेंगे, और ये हमारे साथ में जो आए हुए जो 2 लोग हैं इनको भी यही ही बात बोल रहे हैं कि भैया लिस्ट बनाना है, जो कि मैं पहले ही बेसिक में बात कर रहा हूँ, उस लिस्ट पे काम करना है। और अगर इन 2 लोगों से भी अगर हम लिस्ट बनवा करके अगर हम नेक्स्ट वीक में अगर इनके साथ में भी अगर सेम काम करते हैं, 10 लोग का एसटीपी कर देते हैं, तो यहाँ टीम के माध्यम से 20 एसटीपी होगा, 10 हमारे माध्यम से होगा। टोटल हमारा जो एसटीपी हो जा रहेगा
वो हमारा होगा 30 लोग का एसटीपी, और 30 के एसटीपी में यहाँ पर 20% अगर रिजल्ट की मैं बात करना चाहूंगा तो आप सब लोग को पता है कि सिर्फ 6 लोग ही हमारे साथ में आ पा रहेंगे। बाकी लोग यहाँ पर क्या होंगे, जो कहीं ना कहीं ना बोलेंगे, जो कहीं ना कहीं आपसे टाइम मांगेंगे, जो कहीं न कहीं बोलेंगे कि ठीक है आने वाले समय में करेंगे। तो दोस्तों यहाँ नए 6 पुराने तो देखेंगे कि हमारे साथ में टोटल सिर्फ 8 ही लोग आ पाएंगे। तीसरे सप्ताह की अगर मैं बात करना चाहूंगा, फिर हम लोग 10 लोगों को हमारे इस 40 लोगों की लिस्ट में यहाँ पर निकाल करके 5 शो करेंगे, और बाकी ये जो 8 लोग हैं, इस 8 लोगों को फिर से अगर उनके लिस्ट के 10-10 लोगों को प्लान शो करते हैं तो 80 लोग होते हैं। टोटल हमने 90 लोगों को प्लान शो किए हुए हैं। 90 में हमारे साथ में सिर्फ 18 लोग आएंगे। ये नए 18 और पुराने 8, अब आपके साथ में टोटल 26 लोग का टीम हो गया। लेकिन इस बात का विशेष तौर पर मैं ध्यान देना चाहूंगा कि जितने भी हमारे साथ में नए नए लोग जो आ रहे हैं, इन लोगों को क्या करना है, FIM करना जरूरी है, इन लोगों को ट्रेनिंग्स में लाना जरूरी है, इन लोगों को हर एक बातें बताना जरूरी है, इन लोगों को ड्रीम लिखना जरूरी है, लिखवाना जरूरी है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। और चौथे सप्ताह की अगर मैं बात करना चाहूंगा, इस चौथे सप्ताह में फिर से हमारे साथ में जो 40 लोग का लिस्ट बना है, उनमें से बचे हुए 10 लोग को फिर से एसटीपी करना है। और ये जो हमारे साथ में 26 लोग हैं, इनका भी हम लोग को क्या करना है, एसटीपी करना है, तो 260 हो जाते हैं। अब देखेंगे कि टोटल हमने 270 लोग का एसटीपी कर चुके हैं, जिसमें 20% रिजल्ट सिर्फ 54 लोग ही आएंगे। अब यहाँ पर 54 और यहाँ पर कितने हो गए, टोटल 80 लोग हो गए पुराने जब 26 मिला करके। तो देखेंगे कि हमारे साथ में ये पूरे के पूरे हम लोगों ने सप्ताह में यहाँ पर काम किया कितना, ये सप्ताह के वीक की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो हमारे साथ में टोटल हम लोगों ने एक 80 लोगों का एक सॉलिड टीम बना चुके हुए हैं। 80 लोग का हमने सॉलिड टीम बना चुके हैं, और आप सब लोगों को पता है तो उनके सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंग में आपको यहाँ पर क्या आने वाले हैं, एक बिजनेस का आपको प्रॉफिट आने वाले हैं। और वो क्या हो सकता है, सपोज अगर हम बात करना चाहेंगे इस तरीके से, ये आपका आईडी रहा और इस आईडी के नीचे में एक आपका ये लेफ्ट टीम बनता है और एक राइट टीम बनता है। अगर इसमें 40 लोग यहाँ पर होते हैं, 40 लोगों को यहाँ पर बात करना चाहेंगे, और ये सिर्फ $100 के, कितने डॉलर के सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो जिसका प्रॉफिट कितना आने वाला है, क्योंकि $8 का एक जो मैचिंग पे अगर बात करना चाहेंगे प्रॉफिट आता है। अब इसको अगर हम लोग देखेंगे तो 40 हमारा कहीं ना कहीं मैचिंग हुआ है, तो कितना प्रॉफिट आने वाला है यहाँ पर, लगभग यही प्रॉफिट आने वाला है। मुकेश जी, मनीष जी, यस सर। यस अब सर। इसको अगर आप INR में कन्वर्ट कर सकते हैं, INR में कन्वर्ट करेंगे तो आपको ही पता है कि कितने पैसे होने वाला है। अगर देखेंगे अब इस काम को अगर हम देखेंगे, ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, एक सप्ताह की और बात करना चाहेंगे। एक सप्ताह की अगर बात करना चाहेंगे क्या होगा, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने जो 80 जो टीम है, इन 80 के जो टीम है, इसको क्या करना है, आपको सिर्फ मैनेज करना है। इनको ट्रेनिंग में प्रॉपर वे में आपको इनको प्रेजेंटेशन सिखाना है, 100% यूजर बनाना है। और जब यही लोग सेम अगर 10 लोग का एसटीपी अगर होता है, तो आपके साथ में 800 एसटीपी आपको अगले सप्ताह में होने वाला है। और आपके साथ में आने वाले लोग रहेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 20% के अकॉर्डिंग में वो 160 लोग रहेंगे। और 160 लोगों का फिर से आप अपना बिजनेस में देख सकते हैं कि कितने बड़े फिर से आपको एक प्रॉफिट मिलने वाला है, कितने दिन में और नेक्स्ट वीक में। और अगर इस तरीके से अगर आप लगातार 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 आप अपना FIM कर रहे हैं, आप अपने लोगों का पूरे के पूरे आप 100% सक्सेस का फार्मूला बता रहे हैं, आप उनको ट्रेनिंग में लगा रहे हैं, आप उनके साथ में लीडर्स मीटिंग कर रहे हैं, उनके अचीवमेंट के अकॉर्डिंग में अगर आप उनको छोटा छोटा कहीं ना कहीं अगला टिप्स भी बता रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ इस तरीके से आपका नेटवर्क बढ़ते चले जाएगा, बढ़ते चले जाएगा। और जब ये लगातार जब बढ़ते चले जाएगा, तो आप अंदाजा लगाइए कि एक ऐसा दिन भी आएगा जहां पर मैं वीक की बात कर रहा हूँ, ये काम रोज होना आपका स्टार्ट हो जाएगा। और रोज अब जब आपका होना स्टार्ट हो जाएगा, तो दोस्तों आपको ही पता है कि कितना बड़ा आपके पास में एक अच्छा खासा इनकम आने वाला है, कितने बड़े आपका टीम बनने वाला है, और जो भी आपके सपने हो पूरे होने वाला है। और ये काम मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि एक दिन में नहीं होता है, ये काम लगातार लगातार अगर आप करते रहेंगे तो एक दिन जरूर होता है। और एक छोटा सा लास्ट में एक वीडियो क्लिप के माध्यम से प्रेजेंटेशन को मैं अपना क्लोज करूंगा। दोस्तों अगर हम बात करना चाहेंगे दुनिया में प्रॉब्लम्स कहाँ पर नहीं है, मैं आप सब लोगों से जानना चाहूंगा समस्या कहाँ पर नहीं आता है। समस्या हर जगह है, सारी जगह में है, और कोई ऐसा समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। तो हर जगह में हर समस्या का समाधान है। और हमारे बिजनेस पे अगर बात करना चाहूंगा, वो समस्या का समाधान क्या है, हमारा सिर्फ और सिर्फ काम है। अगर ये सब सारे चीज को अगर बेसिकली अगर करना चाहा, इसमें एक और बात बोलना चाहूंगा, कोई जरूरी नहीं कि इसमें हर व्यक्ति आपकी तरह हो। हाँ, लेकिन इतना जरूर बोलना चाहूंगा, एक परसेंटेज के अकॉर्डिंग में आप देखेंगे
कि ये जो 80 और ये जो 160 जो मैं बात कर रहा हूँ, ये टोटल कितने हो जाते हैं, 240 होते हैं। लेकिन इस 240 में इसका भी 20% अगर आप निकाल करके देखेंगे, तो जो आपकी तरह रहेंगे, जो आपकी तरह सोचेंगे, जो आपकी तरह ड्रीम्स बना करके, वो लगातार आपके साथ में लॉन्ग टाइम तक रहेंगे। कोई जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति आएंगे और यहाँ पर आपकी तरह करना चालू करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति आएगा और वो लॉन्ग टर्म तक का अपने ड्रीम्स को यहाँ से फुलफिल कर पाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि हर व्यक्ति कहीं न कहीं आपकी तरह नहीं हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस इतने सारे लोगों में से हर व्यक्ति आपकी तरह भी हो सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान है। और रही बात अगर हम लोग समस्या की, तो दुनिया में कोई ऐसा समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो, हर समस्या का समाधान है। अब अगर हम बात करना चाहेंगे लास्ट में जिसका मैं बात कर रहा था, एक छोटा सा क्लिप के माध्यम से शायद तक हम लोग समझेंगे कि आज हम लोगों को सिर्फ छोटा-छोटा ही काम करना है और वो छोटा-छोटा काम करके एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं। आज काफ़ी सारे लोगों का प्रॉब्लम्स है कि सर विथड्रॉवल नहीं आ रहा है, विथड्रॉवल्स बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ऐसा कोई बातें नहीं है। विथड्रॉवल्स आएगा, लेकिन हम छोटा अपना काम करना भूल गए हुए हैं। इस काम को अगर आज से और अभी से करना चालू करेंगे, तो डेफिनिटली मैं बता रहा हूँ हमारा काम होना स्टार्ट हो जाएगा। और वो छोटा-सा काम को हम लोग एक वीडियो के माध्यम से समझेंगे। एक छोटा-सा हमारा प्रयास, एक छोटा-सा हमारा शुरुआत हमें कितना बड़ा परिणाम दे सकता है। आइए जानते हैं और देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और डेफिनेटली मैं बता सकता हूँ कि अगर इस वीडियो के बाद में हम लोग को बहुत सारे चीजें सीखने को मौका मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा। तो प्लीज आप सब लोग, ये लास्ट है, इसके बाद में मैं सेशन को क्लोज करना चाहूंगा। सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर चल चल चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे। ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे। उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो, उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, 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 हिंदुस्तान चले। चलो मेरे ख्याल से इस वीडियो से काफी सारे लोगों को काफी सारी चीजें सीखने को मिल गया होगा। एक दिख रहे थे कि एक छोटा बच्चा है और बहुत बड़े पेड़ जो है रास्ते में गिर गया हुआ था। सभी के सभी लोग क्या कर रहे थे उसे, कि उसको अनदेखा कर रहे थे। उससे लोग, बहुत लोग, एक नेता है, एक मंत्री है जो कहीं ना कहीं उसको सिर्फ चढ़ करके क्रॉस कर रहे थे। लेकिन एक बच्चा का छोटा सा जो प्रयास था, वो बच्चा का छोटा सा प्रयास की वजह से उन लोगों ने शुरुआत की। वो बच्चा ने आया और आकर के अपना स्कूल बैग को छोड़ करके, पानी गिर रहा है और क्या किया उन्होंने, उस पेड़ को हटाने के लेकर के एक प्रयास किया। दोस्तों उनको देख करके और भी बच्चे लोग आ गए, फिर सारे के सारे लोग आ गए और वो जो पेड़ है क्या कर लिए, उसको हटा दिए गए। तो वैसे ही जस्ट लाइक हमारे पास में आज के डेट में एक छोटा सा हमारा जो प्रयास है,
आप लोग यकीन मानिएगा, एक छोटा सा प्रयास अगर हम सब लोग मिल करके आज से अपने अपने टीम के साथ में करना चालू कर देंगे, तो आज जो लोगों को जो प्रॉब्लम्स आ रहा है विड्रावल का, ये प्रॉब्लम्स परमानेंट खत्म होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जो मैं मैसेज देना चाह रहा था, वो मैसेज आप सब तक पहुंच गए हुए हैं। और इन्हीं के साथ में मैं अपना आज का जो ट्रेनिंग सेशन को यहाँ पर समाप्त करना चाहूंगा। मिलते हैं और इस समस्या का समाधान हम सब लोग करते हैं। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। सर मैं सुन पा रहा था आपको, और मेरे ख्याल से रामेश्वर सर का इतना अच्छा सेशन लेने के बाद कुछ कहने लायक बचता नहीं है। सिर्फ जरूरत है तो सभी को मिलकर काम करने की है। जिस तरीके से उन्होंने वीडियो शेयर किया वो यही इस बात का सबूत है कि अगर हम सब मिलकर साथ में काम करते हैं तो एक बार फिर से हम वही मोमेंटम क्रिएट कर सकते हैं जो हमने 2024 में करके दिखाया है। तो ऐसा नहीं है कि हम पहली बार ये काम करने वाले हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने एक बार साबित कर चुका है कि मिलके काम करते हैं तो उसका रिजल्ट जो आता है वो कुछ और ही होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग कोशिश करेंगे कि आज के इस कॉल को यहीं पे एंड करें, और थैंक यू बोलना चाहेंगे रामेश्वर सर को, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के हमें दिया। तो थैंक यू सर।